अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइलम नेमाटोडा। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके पहले 3 फाइलम पढ़ लिए हैं, तो आज हम चौथा पढ़ने जा रहे हैं फाइलम नेमाटोडा। तो जो हमारे पास फाइलम नेमाटोडा होता है, ये होते हैं दे आर राउंड वर्म्स विद इलोंगेटेड वर्म लाइक राउंड बॉडी विद पॉइंटेड एंड्स। यानी कि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो राउंड वर्म्स होते हैं, लेकिन जो उनके पॉइंट आखिरी एंड होते हैं ना, उसको जो वो पॉइंटेड होते हैं। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि जो है ना पिन वर्म, ये राउंड शेप का है, लेकिन इसकी एंड पॉइंट देखें, यहाँ से भी देखें और वहाँ से भी देखें, ये पॉइंटेड हुए हैं। तो अब हम इनकी बात करेंगे लाइफस्टाइल की कि ये कैसे रहते हैं। ये फ्री, कुछ इनमें राउंड वर्म्स होते हैं वो फ्री लिविंग रहते हैं, यानी कि पानी में भी रहते हैं और सॉइल में भी। इसकी एग्जांपल हम लेंगे सिनरोहैबिटेट्स, इलिजीन्स। और कुछ होते हैं वो पैरासाइट्स आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने होस्ट के साथ रहते हैं, उनसे खाना भी लेते हैं और रहने की जगह भी लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो इसके एग्जांपल में हम लेंगे एस्केरीज, हुकवर्म, पिनवर्म एंड हिपवर्म। फाइलम नेमाटोडा की बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3 लेयर्स रखते हैं टिश्यूज़ की, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 ट्रिप्लोब्लास्टिक रखते हैं और जो इनकी बायलैटरल सिमेट्रिकल करते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को एक प्लेन में डिवाइड कर देना, और एंड प्रोसेसेस एंड सेगमेंटेड बॉडीज़। यानी फाइलम नेमाटोडा में सेगमेंट्स नहीं पाए जाते, तो दे आर सूडोसिलोमेट्स बिकॉज दे पोसेस अ फास्ट बॉडी कैविटी कॉल्ड सूडोक्सिलम फिल्ड विद फ्लूइड। सूडो का मतलब होता है फास्ट, सिलोमेट्स का मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैविटी को कहते हैं, यानी कि स्पेस। तो यानी कि ये सूडोसिलोमेट्स है, तो इनके पास फास्ट बॉडी कैविटी होती है, तो इस वजह से ये कहलाते हैं सूडोसिलोमेट फिल्ड विद फ्लूइड। दे पोसेस ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सैक लाइक नहीं रखते बल्कि ट्यूब लाइक रखते हैं, यानी कि बिल्कुल सिंपल। इट कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल विद 2 ओपनिंग्स। इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 2 ओपनिंग पाई जाती है। हमने पिछले में पढ़ा था कि एक ओपनिंग होती है सिर्फ माउथ, लेकिन यहाँ पे 2 है, एक माउथ और एक एंड्स। माउथ, यहाँ से हम खुराक को अंदर देते हैं, और एंड से हम वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। एंटेरियर के ऊपर की तरफ होता है और पोस्टेरियर के नीचे की तरफ होता है। द पैरासाइटिक राउंडवर्म्स हैव सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव ऑर्गेनिजम्स। डाइजेस्टिव ऑर्गेनिज्म इनका सिंपल होता है, जैसे हमने कहा ट्यूब लाइक होता है, बिल्कुल सिंपल। इसके अंदर कोई सैक नहीं होता, पता है वो क्योंकि ये पैरासाइटिक होता है, यानी कि ये पहले ही डाइजेस्टिव फूड लेते हैं अपने होस्ट से। जो पहले ये उन्होंने डाइजेस्ट किया होता है वही फूड वो लेते हैं, और फिर उन्हें कोई डाइजेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो इनके पास सिर्फ सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। 2 मेन टाइप्स ऑफ एक्सेक्टरी सिस्टम एग्जिस्ट, द ग्लैंडुलर टाइप एंड अदर इज ट्यूबुलर टाइप। ग्लैंडुलर टाइप विद अ सिंगल लेटेंट सेल लीडिंग टू अ डक्ट एंड पोर। यह हमें मदद करता है ऑस्मोरेगुलेशन में। ये हमारे पास हार्मोन जैसी चीज़ें पैदा करता है, लेकिन बिल्कुल हार्मोन पैदा नहीं करता, तो इसके अंदर हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन होती है। एंड द ट्यूबुलर टाइप विद एन एच शेप स्ट्रक्चर ऑफ डक्ट्स। दे पोसेस अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। इस बॉडी के अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर नहीं होता। देयर इज अ नर्व रिंग अराउंड द फेनिक्स विच इज अटैच्ड टू 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। इसके फेनिक्स के इर्द गिर्द नर्व रिंग पाए जाते हैं और वो 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड से अटैच होते हैं। दे हैव रेस्ट लाइक हेयर सेंस ऑर्गन कॉल्ड सेंसरी पेपिली प्रेजेंट ऑन लिप्स। इनके लिप्स पे हेयर लाइक सेंस ऑर्गन, जिन्हें हम सेंसरी पेपिलाई कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता, ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास ये नहीं होता, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो भी बहुत सिंपल। दे आर यूनिसेक्सुअल। मैंने आपको बाइसेक्सुअल का मतलब बताया था कि एक वो ऑर्गेनिज्म जो अपने ही एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों का स्ट्रक्चर पाया जाए, लेकिन यहाँ पे जो यूनिसेक्सुअल है ना, उसके अंदर ये होता है कि मेल का भी अलग स्ट्रक्चर पाया जाए और फीमेल का भी अलग स्ट्रक्चर पाया जाए। मेल नेमाटोड्स हैव टेस्टिस वाइल फीमेल नेमाटोड्स हैव ओवरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।